मुझसे एक गलती हुई क्योंकि मैंने सोच लिया कि ई मित्र से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत टाइम से कोई सर्विस नहीं थी, बहुत टाइम बाद पता चला कि टोकन कटने वाले हैं और इस बार किसानों का अच्छा रुझान है, तो सोचा कि चलो कुछ पैसे बनेंगे, दीपावली पर कुछ हाथ खर्च हाथ आएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पूरे दिन शुरुआत में जब टोकन शुरू हुए पूरे दिन बैठे रहे, एक भी टोकन नहीं कटा। कई ई मित्र कियोस्कों ने शाम तक एक टोकन काट लिया था और बहुत सारे ई मित्र धारकों का एक भी नहीं कटा था, जैसे मेरा एक भी नहीं कटा। उसके बाद अगले दिन यानी छोटी दीपावली को बड़ी मुश्किल से 7-8 टोकन मैंने काटे, लगभग 8 टोकन काटे। और कई ई मित्र कियोस्कों ने 5 काटे, कईयों ने 10 काटे, कईयों ने कितने काटे, बस यही आंकड़ा था हर ई मित्र कियोस्क का, अगर पूरे दिन उसने मेहनत की तो। नहीं तो कईयों ने 1-2 भी काटे, तो ये टोकन कटे थे। और पहले दिन तो मुझसे एक भी नहीं कटा। उसके बाद अगले दिन दीपावली थी, तो दीपावली पर एक आदेश आया। दीपावली पर भी हम लगभग आधे दिन तो मेहनत कर रहे थे, एक भी नहीं कटा। उसके बाद आदेश आया कि दीपावली की वजह से हम बंद कर रहे हैं और शायद 22 तारीख को 12 बजे से फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो तो ठीक है। उसके बाद जब फिर से कंटिन्यू किया तो फिर से लिमिट पूरी दिखाई जा रही थी। और उसके बाद जब फिर से दीपावली की बात शुरू हुए तो फिर से एक भी टोकन नहीं कटा। तो ये मान सकते हो कि 3 या 4 दिन हमने उसमें दिए और पूरे पूरे दिन मेहनत की। मतलब वो घूम रहा है, देख रहे हैं, टाइम आउट हो रहा है, कभी सर्विस अनअवेलेबल आ रही है, तो हम रीलोड करते जा रहे हैं। उसके बाद 3-4 दिनों में आप ये मान सकते हैं कि 500-700 रुपये या 800 रुपये कमाए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमाए होंगे। कई मित्र कियोस्कों ने मुझे पता है थोड़े पैसे ज़्यादा लिए होंगे, क्योंकि मजबूरी है, अगर पूरे दिन आप काम करो और एक ही टोकन काटो तो आप खाओगे क्या। तो हो सकता है ज़्यादा लिए हों, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, 4-5 दिन काम करके 1000 रुपये के लगभग कमाए थे। तो उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इसमें कुछ है नहीं, छोड़ो। फिर मैंने उसी दिन से वो टोकन का काम बंद कर दिया। कोई आता तो बोलता कि मैं टोकन नहीं काट रहा हूँ। और उसके बाद पता चला ये भी कट भी नहीं रहे हैं और पूरे तहसील में ही 1000, 1500, 2000 टोकन कटे हैं सुनने को मिला। तो मैंने खेत जाना शुरू कर दिया। अभी खेत का काम चल रहा है। जब अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी तक पूरा अंधेरा है। और वीडियो रिकॉर्ड मैंने 4 बजे से ही शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर अभी वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि उजाला होते ही हम सब मिलेंगे खेत में, और मैं ही नहीं पूरा गांव मिलेगा, क्योंकि खेत में दिन दिहाड़ी चल रही है, 800 रुपये और मजदूर मिल नहीं रहे हैं, तो घर के मजदूर अभी हम ही हैं। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश आया है। आदेश आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें लिखा है श्रीमान तहसीलदार लूनगंसर के आदेश से क्रमांक आगे लिखा है दिनांक 28/10/2025 से अनुपालना में लूनगंसर तहसील क्षेत्र में समर्थन मूल्य खरीद 2025 के लिए राजपेट पोर्टल पर 2619 टोटल पूरी तहसील में आवेदन ऑनलाइन हुए हैं। आवेदकों द्वारा आवेदन ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन किए गए हैं। अतः संबंधित ई मित्र को निर्देशित किया जाता है कि ई मित्र से आवेदित फॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन एवं संलग्न गिरदावरी की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कल दिनांक यानी 31/10/2025 को दोपहर 2 बजे तहसील कार्यालय में जमा करवाएं, अन्यथा नियमानुसार विभागीय कार्रवाई के लिए आप सभी जिम्मेवार होंगे। यानी जो किसानों ने आवेदन करवाए हैं, जो 2600 और कुछ 19 टोकन कटे हैं, वो टोकन के जो डॉक्यूमेंट है आपको तहसील लेवल पर जाकर जमा करवाने होंगे। 4 दिन मेहनत करने के बाद अगर 400-500 रुपये आपने कमा लिए हैं, जैसे कि मैंने कमा लिए हैं, तो वो अभी हमें खर्च करके आने होंगे, मुझे खर्च करके आने होंगे, वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट दे के आने होंगे। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि क्यों ई मित्र धारकों से जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे जा रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट को लगता है कि इसका जो फ़ायदा है वो ई मित्र कियोस्कों को हुआ है। बाई चांस अगर किसी ने गलत टोकन कटवाया भी है तो वो फ़ायदा तो उस किसान को या फिर उस व्यापारी को होने वाला है जिसने ये काम किया है। मैं तो इसमें दोषी नहीं लगता। बाकी आपको क्या लगता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पर अभी मजबूरी है, अगर किसी ने एक टोकन भी काटा है तो वो भी लेके जाएगा डॉक्यूमेंट, बेचारा क्या करेगा। 100-200 रुपये टोकन के लिए होंगे और अभी वो खर्च करके आएगा। मजबूरी है क्योंकि ई मित्र का काम कर रहा है ना। तो अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या ये सही है, क्या ई मित्र धारकों से ही जवाब मांगा जाना चाहिए, क्या ई मित्र धारक इसमें दोषी है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम ई मित्र धारकों का ही है। मुझे लगता है कि अगर किसान या फिर व्यापारी जिसने भी टोकन कटवाए हैं वो अगर गलत है तो जब फसल की तुलाई के लिए वो आए तो वहाँ से आप रिजेक्ट कर सकते हो। इससे उसको परेशानी भी होगी और वो भविष्य में ऐसा काम भी नहीं करेगा। तो अभी ये वेरिफिकेशन का सिस्टम क्यों, और अगर हो रहा है तो उस किसान को क्यों न बुलाया जाए। और ये जो डेटा हमने ऑनलाइन चढ़ाया है वो तो डिपार्टमेंट के पास वैसे भी गया है, हमने गिरदावरी लगाई है, पूरा फॉर्म भरा है, तो वो तो आगे वैसे भी गया है। तो अब एक एक ई मित्र धारक को इस काम के टाइम में बुलाने का क्या मतलब है। तो वही चीज़ है। बाकी आप बताइए क्या कर सकते हैं, आप मजबूरी है।
तो बाकी यहाँ पर पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए था, पूरा बताना चाहिए था कि क्यों हम वहाँ पर डॉक्यूमेंट देकर आए, कि हमसे क्या गलती हुई है। बताइए आप कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। बाकी यही है, क्या कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर मित्रों के साथ। अभी ये लूनकंसर तहसील की बात है, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है। तो हमारी तहसील की बात है और हमारे तहसील के लगभग ई मित्र कियोस्क आ जाएंगे, कर भी क्या सकते हैं। तो वही चीज़ है। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, देखते हैं क्या होता है। अभी जहाँ एक तरफ खेती का काम चल रहा है जोरों शोरों पर, तो हो सकता है कई मित्र कियोस्क न जा पाए, तो हो सकता है आईडी भी सस्पेंड हो, तो वो चीज़ भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।